वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अक्कीवाटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले P&F फ्यूजन मैट्रिक्स। अगर आपने एपिसोड नंबर 11 एंड 12 बहुत अच्छे से देखा है तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है P&F अल्टीमेट RS मैट्रिक्स और P&F मैट्रिक्स। P&F फ्यूजन मैट्रिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो एपिसोड नंबर 11 एंड 12 खास करके देखिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन दोनों को साथ में देखना है, P&F अल्टीमेट RS मैट्रिक्स एंड P&F मैट्रिक्स को। तो जो भी स्टडीज़ है हमारी, द वैल्यू ऑफ गिविंग डबल टॉप बाय आ जाता है तो 2 पॉइंट्स देने, डबल टॉप बाय और फिर कॉलम ऑफ O में आ जाते हैं तो हमें 1 पॉइंट देना है। अगर डबल बॉटम सेल आता है तो -2 रेटिंग देनी है, एंड अगर डबल बॉटम सेल और फिर वापस से कॉलम ऑफ X में आ जाते तो -1 रेटिंग देनी है। और अगर डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो हमें इसे वैल्यू देना है 0, राइट। तो ये मैंने क्विक रिविजन दे दिया। सेम एप्लीकेबल ऑन P&F परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड P&F RS मैट्रिक्स। तो जब हम स्कोरिंग करते हैं तब हमें इसी तरीके से करना है। अब उनका जब रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग का मतलब अगर डबल टॉप बाय आया तो उसके बाद कितने कॉलम ऑफ, कितने बॉक्सेस X के बने, कितने बॉक्सेस O के बने, ये कैलकुलेट करने के लिए हम रैंकिंग स्कोर यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली अब चलते हैं हमारे आर जोन की तरफ और वहाँ पे हम इसका आगे का डिस्कशन करते हैं। P&F फ्यूजन मैट्रिक्स को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आर जोन पे जाना है। ये फीचर आर जोन में भी अवेलेबल है और ट्रेड पॉइंट पे भी अवेलेबल है। अब क्योंकि पहले 10 वीडियोस जो हमने इस सीरीज़ के रिकॉर्ड किए थे तब उसमें ट्रेड पॉइंट को ज़्यादा यूज़ किया था, तो मैंने सोचा कि इस बार अब से हम आने वाले कुछ 5-6 वीडियोस के लिए आर जोन को यूज़ करते हैं, तो जिससे फेमिलियरिटी दोनों सॉफ्टवेयर्स के बीच में बन जाए। अब हम आर जोन में आ गए। आर जोन से हमें जाना है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से हम जाएंगे फ्यूजन, P&F फ्यूजन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पहले मार्केट सेलेक्ट करना है। आप ये मैट्रिक्स जो है वो NSE, BSE, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, MCX, करेंसी, म्यूचुअल फंड और EQW, मतलब जो डिफाइन एज के बने हुए ग्रुप्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। वो इक्वल वेटेड इक्विटी के जितने भी चार्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमें रन करना है NSE पे। दिस मैट्रिक्स शुड बी रन ऑन अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। इंडिविजुअल स्टॉक पे आइडेंटिफाई करके उसको एनालिसिस तो इंडिविजुअल होता है, बट जब हम रन करते हैं तब हम पूरे ग्रुप पे रन करते हैं। आज के एग्जाम्पल के लिए हम इसको रन करते हैं निफ्टी 50 पे। लेट मी सिलेक्ट निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 का ग्रुप आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। द बॉक्स साइज इज डिफॉल्ट 0.25%, 1%, 2% एंड 3%। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरे जो बॉक्स साइजेस हैं थोड़े अलग हैं। मैं 0.5, 1, 3 एंड 5% पे करता हूँ मेरा एनालिसिस, बट आप डिफ़ॉल्ट पे कर सकते हो, आपके बॉक्स साइजेस हैं उस पर कर सकते हो और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मैं 0.5 पे करता हूँ तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 0.5, 1, 3 एंड 5। दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग द एनालिसिस। और मेरा जो सेटअप बॉक्स साइज होता है वो 0.5 पे होता है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस। और स्क्रिप्ट 2 का मतलब है कि जब भी हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करना है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए। हमने इसमें ले लिया डिनोमिनेटर शुड बी निफ्टी 50। अब इसको ऐसे करते हुए हम स्कैन कर लेते हैं। इट विल स्टार्ट स्कैनिंग। हर एक स्टॉक जो है उसका पहले परफॉर्मेंस स्कोर होगा, मतलब सिर्फ प्राइस चार्ट पे हम चेक करेंगे डबल टॉप बाय है, डबल बॉटम सेल है या उसका रिट्रेसमेंट है। अगर हम जैसे यहाँ पे चले जाते हैं 0.5 के चार्ट पे अदानी एंटरप्राइज में, इट इज़ एट 0। दैट मीन्स नीदर देर इज़ अ डबल टॉप बाय, नीदर देर इज़ डबल बॉटम सेल। अगर ये चार्ट को देखना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे जो है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा 0.5 पे। एज ऑफ नाउ ना ही डबल बॉटम सेल है ना ही डबल टॉप बाय है, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो 0 है। अगर यहाँ पे जाते हैं तो दिस इज़ -1। इसका मतलब अदानी एंटरप्राइज में 1% के चार्ट पे डबल बॉटम सेल आने के बाद अभी कॉलम ऑफ X में है। जाके चेक करते हैं। तो मैं अदानी एंटरप्राइज का चार्ट ओपन करता हूँ। लेट मी शिफ्ट इट टू 1%, क्योंकि वो 1% का मैट्रिक्स था। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स के इस पर क्लिक किया एंड फ्रॉम ह्योर आई क्लिक ऑन 1%। तो हम देखते हैं तो एक डबल बॉटम सेल आ चुका है और अभी हम कॉलम ऑफ X में, करेक्ट। ये क्विक रिवीजन हो गया। हमने एपिसोड 11 एंड 12 में इसका ऑलरेडी डिस्कशन हमने किया हुआ है। अब हम इसके बाद चेक करते हैं कि डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय या उसके बाद रिट्रेसमेंट है तो उसका स्कोरिंग यहाँ पे होगा, विच इज़ P&F परफॉर्मेंस स्कोर। परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, ये एडिशन है इस सब का। 0 +-1 +1 +1
तो अगर हम 1 और -1 नेगेट हो गए तो क्या बचा 1, सो परफॉर्मेंस स्कोर इज़ 1। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे द मैक्सिमम स्कोर कैन बी 8, अगर हर एक पॉइंट्स 2 2 2 2 2 हो गए, चारों बॉक्स साइज में 2 आ गया, मतलब डबल टॉप बाय आ गया, तो मैक्सिमम रेटिंग कैन बी 8, वेर एज द लीस्ट रेटिंग कैन बी -8। तो ये एक्सट्रीम जोन हो गए। 0 मतलब कहीं पे भी सारे इसमें ना ही डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, अगर हर एक में 0 आ गए, जैसे कि बजाज फिनसर्व में देखते हैं 1%, 3%, 5%, 0 0 0, मतलब ना ही डबल टॉप बाय है ना ही डबल बॉटम सेल है। बट 0.5 के चार्ट में एक डबल बॉटम सेल है और नाउ वी आर इन कॉलम ऑफ एक्स, इसलिए नहीं डबल टॉप बाय है और अभी हम कॉलम ऑफ ओ में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्कोर 1 है। सो दिस इज सजेस्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन, और ये 1 है मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल जगह पे है बजाज फिनसर्व। तो इसका जो एनालिसिस है P&F परफॉर्मेंस स्कोर का, वो ये है कि आप एक डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल या उसका रिट्रेसमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम P&F रैंकिंग स्कोर की तरफ देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे अदानी पोर्ट्स में द स्कोर इज -12 ऑन अ 3% बॉक्स साइज। तो 3% बॉक्स साइज पे अगर हमें अब देखना है कि कितने ओस प्लॉट हो गए या कितने एक्स प्लॉट हुए, वो पहले कैसे पता चलेगा? पहले हमें P&F स्कोर में जाके ये चेक करना है कि 3% पे स्कोर क्या है, तो स्कोर है 1। इसका मतलब डबल टॉप बाय आ चुका है और इसके बाद अभी हम कॉलम ऑफ ओ में, मतलब रिट्रेसमेंट कॉलम में, तो एक फिक्स हो गया कि अभी हम कॉलम ऑफ ओ में है। कॉलम ऑफ ओ में अभी स्कोर -12 है। अब इधर आइडेंटिफाई करना है कि कितने ओस बने हुए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? -12 डिवाइडेड बाई 3, सो -12 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 4, और कॉलम है ओ का, सो 4 ओस प्लॉट हो गए हैं 3% के चार्ट पे। चेक करते हैं, तो मैं अदानी पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद लेट अस गो टू 3% चार्ट, सो आई क्लिक ऑन सेटिंग्स। सेटिंग्स से हम 3% के चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट जो है वो 4 ओस प्लॉट हो गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि आप P&F रैंकिंग स्कोर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने ओस बन चुके हैं, कितने एक्स बने हुए आफ्टर डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, और इफ़ वी आर इन रिट्रेसमेंट कॉलम तो कितने एक्स और ओ प्लॉट हो गए। तो हमें रैंकिंग स्कोर से, P&F रैंकिंग स्कोर से मैग्नीट्यूड पता चलता है। तो एक हो गया P&F परफॉर्मेंस स्कोर जो डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल एंड रिट्रेसमेंट बताता है, एंड रैंकिंग स्कोर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दोज ब्रेकआउट्स बताता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में वी हैव RS परफॉर्मेंस स्कोर एंड RS रैंकिंग स्कोर। अब RS परफॉर्मेंस और रैंकिंग स्कोर एग्जैक्टली इज सिमिलर टू प्राइस परफॉर्मेंस। इधर भी स्कोर वैसे ही होता है जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, तो -2 -2 -2 एंड 1, मतलब यहाँ पे 0.5%, 1%, 3%, ये तीनों जगह पे डबल बॉटम सेल आ चुका है। और 5% के चार्ट में वी हैव 1 स्कोर, दैट मीन्स वी गॉट डबल टॉप बाय और अभी हम कॉलम ऑफ ओ में है। तो ये हमें बता रहा है कि P&F परफॉर्मेंस स्कोर में हम RS चार्ट का प्लॉटिंग करते हैं, मतलब पहले RS चार्ट प्लॉट कर लिया और उसके बाद डबल टॉप बाय है या उसका रिट्रेसमेंट है उसका कैलकुलेशन है। फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल इज गेटिंग प्लॉटेड इन RS रैंकिंग स्कोर। तो RS रैंकिंग स्कोर मैग्नीट्यूड बताता है। तो लार्जली जितना ज़्यादा स्कोर उतना बेटर। अगर RS में भी अच्छा स्कोर है और प्राइस में भी अच्छा स्कोर है तो लार्जली वो स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में होगा। प्राइस चार्ट में अच्छा दिख रहा है बट RS के स्कोर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, दैट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम, और शायद ये स्टॉक का टॉप कहीं पे आसपास में होगा और वो वहाँ से रिट्रेस कर सकता है, करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज एक स्टॉक जो है वो हर एक लेग में अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो आउट परफॉर्म करता रहता है इन वन मार्केट फेज। तो अगर हमारा एक मार्केट फेज अभी बुलिश चल रहा है तो इस फेज में शायद जो स्टॉक्स हैं वो RS पॉजिटिव होंगे, जो RS पॉजिटिव होंगे दे विल रिमेन टू बी RS पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए RS का स्कोर यूज़ करने के लिए थोड़ा RS रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बट लार्जली अगर हमें समझना है तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रिलेटिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन सम मेट्रिक्स। तो ये मेट्रिक्स में हम चेक कर रहे हैं डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल ऑन द RS चार्ट प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ दोस ब्रेकआउट्स। देन द नेक्स्ट थिंग इज सेटअप। सेटअप का मतलब है कि बुलिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज सेटअप बुलिश, बेरिश पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज सेटअप बेरिश। बट अगर बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज बना तो सेटअप इज न्यूट्रल। सिमिलरली बुलिश पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज सेटअप इज न्यूट्रल। करेक्ट। सो यहाँ पे जो न्यूट्रल सेटअप्स बने हुए, जनरली न्यूट्रल सेटअप्स के बाद
ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. सो वेन एवर वी हैव न्यूट्रल सेटअप, दोज आर द स्टॉक्स दैट वी शुड कीप अ ट्रैक ऑन. अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो जो भी न्यूट्रल स्टॉक्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके ब्रेकआउट की तरफ ध्यान दें. तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जस्ट बेस्ड ऑन सेटअप्स. अगर सेटअप न्यूट्रल है बट स्टॉक RS पॉजिटिव है, उसका रैंकिंग स्कोर भी बहुत अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस RS परफॉर्मेंस स्कोर भी अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो न्यूट्रल सेटअप है वो बुलिश की तरफ टर्न हो जाएगा. सिमिलरली अगर RS परफॉर्मेंस स्कोर वीक है, मतलब -4 -5 इसके आसपास है, विद दैट RS रैंकिंग स्कोर भी काफ़ी नेगेटिव है, मतलब -30 -40 -50 इस रेंज में है या इससे ज़्यादा है, इसका मतलब अगर सेटअप न्यूट्रल होगा तो बेरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो जस्ट बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ RS मेट्रिक्स प्लस सेटअप कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई गुड ट्रेडिंग आइडियाज़. इससे बहुत अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल सकते हैं. विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सेटअप एंड P&F स्कोर, बहुत ज़्यादा सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस स्कोर से हमें बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. अब आप इमेजिन करें कि अगर हम प्राइस, RS और सेटअप तीनों को साथ में मिलके करेंगे तो कितने अच्छे ट्रेड ट्रिगर्स मिल सकते हैं. दो इसमें थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा ये टूल के साथ आप हैबिचुएट हो जाएं, थोड़ा एक्सप्लोर करें कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं. सो आई एम जस्ट शेयरिंग सम पॉसिबिलिटीज़ कि सेटअप न्यूट्रल बट RS पॉजिटिव, दिस आर द स्टॉक्स टू बी केप्ट इन वॉच लिस्ट फॉर लॉन्ग. साथ में अगर सेटअप न्यूट्रल है बट RS वीक है या RS नेगेटिव स्कोर में है, तो ये सारे कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो नेगेटिव साइड में हो सकते हैं और हमें नेगेटिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और क्योंकि हमने यहाँ पे सेटअप जो है हमारे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे लिया, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ 0.5 डेली टाइम फ्रेम, तो मैंने मेरे टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया, तो मेरे सेटअप के हिसाब से वो न्यूट्रल जब बताता है तब बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सो विद दैट वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा. अब नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा क्या है कि टोटल परफॉर्मेंस स्कोर, मतलब ये परफॉर्मेंस स्कोर जो भी है उसका एडिशन करेगा. सो अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का एडिशन करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कोर है 12, तो हम ये परफॉर्मेंस स्कोर को ऐड करेंगे. सो इफ़ वी कम हियर एंड इफ़ वी सी कि ये परफॉर्मेंस स्कोर जो है P&F परफॉर्मेंस स्कोर अभी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे RS परफॉर्मेंस स्कोर इज़ 5, सो टोटल शुड बी 12. तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल परफॉर्मेंस स्कोर इज़ 12. करेक्ट. सो परफॉर्मेंस स्कोर मतलब प्राइस का परफॉर्मेंस स्कोर एंड RS का परफॉर्मेंस स्कोर, इसका एडिशन इज टोटल परफॉर्मेंस स्कोर. अब नेट परफॉर्मेंस स्कोर क्या है? नेट परफॉर्मेंस स्कोर इज RS स्कोर माइनस प्राइस स्कोर. तो RS को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, तो अगर RS का स्कोर कम होगा, जैसे यहाँ पे RS स्कोर इज 4 एंड प्राइस स्कोर इज 7, तो 4 - 7 इज -3. तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो नेट परफॉर्मेंस स्कोर इज -3. सो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं RS का परफॉर्मेंस स्कोर माइनस प्राइस का स्कोर. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि P&F फ्यूजन मैट्रिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस RS को दिया जाता है जब हम नेट कैलकुलेट करते हैं. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे नेट रैंकिंग स्कोर क्या होगा, जो एग्जैक्टली हमने टोटल रैंकिंग स्कोर का किया वैसे ही नेट रैंकिंग स्कोर. RS चार्ट का रैंकिंग स्कोर माइनस प्राइस रैंकिंग स्कोर विल गिव यू नेट रैंकिंग स्कोर ऑफ RS. अगर हमें प्राइस का टोटल रैंकिंग स्कोर चाहिए तो हम दोनों को ऐड करेंगे, नेट में हम RS माइनस प्राइस को माइनस कर देंगे. सिंपल है. इसके बाद अगर डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल की वैल्यूज जाननी है तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, विच विल बी बेस्ड ऑन 0.5 डेली टाइम फ्रेम. क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटअप बॉक्स साइज, जो ट्रेडिंग बॉक्स साइज है वो मैंने 0.5% दिया हुआ है. द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.25%. तो ये मेरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम या मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैंने इसको 0.5% किया हुआ है. इसके बाद मुझे डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल कितने डिस्टेंस पे है वो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, विच इज़ परसेंटेज फ्रॉम डबल टॉप बाय, मतलब एग्जिस्टिंग करंट जो लेटेस्ट मार्केट प्राइस है, तो हम इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP. तो LTP से डबल बॉटम सेल कितने दूरी पे और डबल टॉप बाय कितने दूरी पे. अगर सेटअप न्यूट्रल होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी कि डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल दोनों आ सकते हैं. तो उन्हीं केस में डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल दोनों जगह पे एक्टिव होगा. अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो सेटअप न्यूट्रल होगा. बट अगर बुलिश है तो डबल टॉप बाय नहीं आएगा, डबल बॉटम सेल ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डबल टॉप बाय पैटर्न आ ही चुका है. सो यहाँ पे डबल टॉप बाय वैल्यू विल बी 0 एंड डबल बॉटम सेल विल बी 970. मतलब ये बता रहे कि ये जो पैटर्न है कहाँ फेल हो जाएगा, विच विल गेट फेल्ड एट नेक्स्ट डबल बॉटम सेल. और वो भी कितने दूरी पे है, 3.85% के डिस्टेंस पे. सो P&F फ्यूजन मैट्रिक्स
can be a good tool in identifying trade opportunities based on swing, positional and for intraday. इंट्राडे में कैसे कर सकते हैं? अगर प्राइस स्कोर और आर एस स्कोर दोनों एक्सट्रीम जोन में है तो आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में आके उसको ट्रेड कर सकते हो. जैसे कि प्राइस स्कोर में हम अबव 6 हैं, आर एस स्कोर में भी अबव 6 हैं, देन हायर चांसेस कि इंट्राडे में हमें अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उस दिन के लिए. तो हायर एक्सट्रीम जोन्स को आप यूज कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं. तो आप मीडियन वैल्यू मतलब थोड़ा सा जीरो के आसपास की चीज़ों को देखोगे तो लार्जली आपको पुल बैक सेटअप और पोजिशनल सेटअप की तरह ट्रेड मिल सकते हैं. अब अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, या पहले हम शुरुआत करते हैं स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं. तो स्विंग मतलब आप एक बुलिश लेग है तो बुलिश लेग को कैप्चर करना चाहते हैं, बेरिश लेग है तो बेरिश लेग को कैप्चर करना चाहते हैं विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, दैट इज स्विंग ट्रेड. अगर हम स्विंग ट्रेड की तरफ देख रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम बुलिश हैं. सो मेरे लिए बड़े टाइम फ्रेम हो गए 3% एंड 5%. तो मेरे दो बड़े टाइम फ्रेम इज 3 एंड 5. उसका एक छोटा टाइम फ्रेम क्या है 1%. तो मैं चाहता हूँ कि 1%, 3%, 5% दोनों तीनों जो टाइम फ्रेम है वो बुलिश रहें. 0.5% में अभी अगर मुझे बुलिश ट्रेड करना है तो डबल टॉप बाय के बाद वी शुड बी इन कॉलम ऑफ ओ. तो मुझे यहाँ पे स्कोर 1 चाहिए. तो अगर 6 भी होगा तो भी चलेगा, अगर स्कोर 0 होगा दैट इज न्यूट्रल, ना ही डबल टॉप बाय है ना ही डबल बॉटम सेल है तो भी चलेगा. सो 1, 3 एंड 5 शुड बी 2, 2 एंड 2, वेयर एज 0.5 शुड बी 0 और 1. दैट विल हेल्प. ठीक है, तो इसमें मुझे स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम बुलिश है. अब वैसे ही अगर आपको पोजिशनल ट्रेड आइडेंटिफाई करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो बड़े टाइम फ्रेम 3 एंड 5 बुलिश चाहिए और 0.5% एंड 1% अभी आपको 0 या 1 चलेगा. सो 1 मतलब वी आर इन कॉलम ऑफ ओ, और 1% पे अगर स्कोर 0 होगा इसका मतलब नीदर देर इज अ डबल टॉप बाय नीदर देर इज अ डबल बॉटम सेल. अगर दोनों भी 0 होंगे तो भी चलेगा. सो इन दैट केस द स्कोर विल बी 4, करेक्ट, क्योंकि 3% और 5% में डबल टॉप बाय ऑलरेडी एक्टिव है तो स्कोर 2 एंड 2 होगा. 0.5 एंड 1% में स्कोर क्या होगा, या तो 0 भी चलेगा या तो 1 भी चलेगा, अज्यूमिंग कि दोनों में 1-1 स्कोर है. सो 4 + 1 + 1 विल बी 6. बट अगर दोनों में 0 होगा तो भी चलेगा, विच इज 0 + 0 + 2 + 2 विच इज 4. तो मुझे कोई भी स्कोर अबव 4 एंड बिलो 6 मुझे चल सकता है, करेक्ट, फॉर माई पोजिशनल सेटअप. सो जस्ट बेस्ड ऑन स्कोर्स यू कैन आइडेंटिफाई लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि कहाँ पे डबल टॉप बाय ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुके हैं. तो टेक्निकली आप ट्रेड करते वक्त क्या करते हो, आप बड़े टाइम फ्रेम में अलाइन हो जाते हो. बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक ट्रेड करते रहो. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय एनालाइजिंग P&F फ्यूजन मैट्रिक्स. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप चार्ट एनालिसिस ना करो, चार्ट एनालिसिस तो ज़रूरी है. द मोर चार्ट एनालिसिस यू विल डू, बेटर यू विल बी एबल टू ऑपरेट दिस सिस्टम, बेटर यू विल बी एबल टू ऑपरेट दिस मैट्रिक्स. क्योंकि जितना आप चार्ट ऑब्जर्व करते जाओगे उतना आपको पता चलेगा, अच्छा डबल टॉप बाय यहाँ पे आता है तो पैटर्न ऐसे वर्कआउट हो रहा है, इसके बाद ये ट्रेड ट्रिगर आता है. स्लोली द ऑब्जर्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स. सो दिस ऑब्जर्वेशन वॉट एवर आई हैव लर्नड इज माई ऑब्जर्वेशन ऑन द चार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नंबर्स. तो अब मैं ये सिर्फ नंबर्स को एनालाइज करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट सारे चार्ट पैटर्न्स पता चल जाते हैं. अच्छा यहाँ पे डबल टॉप बाय है, यहाँ पे कॉलम ऑफ ओ में है, कॉलम ऑफ ओ में है तो कितने कॉलम्स हैं. तो मेरे इसमें स्टॉक्स जो हैं मेरे चार्ट इमेजिनरी प्लॉट होते जाते हैं जैसे मैं ये नंबर्स को देख रहा हूँ. सो चार्ट ऑब्जर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, उसका कोई एलिमिनेशन नहीं. चार्ट ऑब्जर्वेशन दैट एवरी वन शुड डू. द मोर चार्ट ऑब्जर्वेशन यू डू, जब आप ये मैट्रिक्स जैसे सिस्टम्स को यूज़ करना शुरू करोगे ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. अब जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स अगर मैं निफ्टी 500 पे प्लॉट कर दूँ तो इमेजिन करते हुए मैं 500 चार्ट को इमेजिन कर सकता हूँ बाय जस्ट लुकिंग एट नंबर्स, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट विल हेल्प यू कि आप आने वाले कुछ टाइम में जैसे से आप सिस्टम के साथ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा हैबिचुएट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सिस्टम पे प्रैक्टिस करते हो, दिस नंबर्स विल हेल्प यू एनालाइज 500 चार्ट्स एट अ गो. तो आपको 500 चार्ट्स इंडिविजुअली देखने की ज़रूरत नहीं है. आप इन अ गो मे बी नेक्स्ट 15, 20, 30 मिनट्स में आप 500 चार्ट्स को फास्ट स्कैन कर सकते हो जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स. विथ जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स यू कैन क्रिएट ट्रेडिंग यूनिवर्स ऑल्सो कि इंट्राडे में ट्रेडिंग यूनिवर्स करना है तो कैसे करना है. अब जो हमने डिस्कस किया कि P&F का स्कोर
जो परफॉर्मेंस स्कोर है अगर वो 4 से लेके 6 के बीच में है तो अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अगर वो ज़्यादा है 7 या 8 है देन हायर चांसेस दैट इट इज़ वेरी गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हम इसके अराउंड ग्रुप्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे सेव एज ग्रुप। अगर हम सेव एज ग्रुप पे क्लिक करते हैं इट विल आस्क मी कि किस तरीके का ग्रुप बनाना है, तो टाइप क्या होगा। तो अगर मैं टाइप पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे टाइप्स हम बना सकते हैं कि वी कैन गिव सेटअप, बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल। वी कैन गिव P&F परफॉर्मेंस स्कोर। अगर मान लो मैंने P&F परफॉर्मेंस स्कोर पे क्लिक किया तो मुझे अगला बॉक्स मिल गया कि स्कोर वैल्यू अबव कितना देना है। सो अगर हम देख रहे हैं कि हमें जो P&F स्कोर है इट शुड बी अबव 7, तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 6। तो ये 7 और 8 दोनों को कंसिडर करेगा। अगर मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी कि आई वॉन्ट द स्कोर टू बी 0, तो मैं ऐड करके इसको 0 कर दूंगा, तो जितने 0 स्कोर्स हैं P&F परफॉर्मेंस स्कोर में वो सेव हो जाएंगे। सो जस्ट बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड द एनालिसिस यू कैन आइडेंटिफाई विच ग्रुप टू मेक। सो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है इसके ऊपर। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रेंको अल्टीमेट RS मैट्रिक्स। तो रेंको चार्ट्स के हिसाब से भी मैट्रिक्स फॉर्म होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस सीरीज़ में और कौन से टाइप की वीडियो देखना पसंद है बेस्ड ऑन आवर जोन एंड ट्रेड पॉइंट। मैं वो फीडबैक लेके उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।